नमस्कार दोस्तों, इस वीकेंड पे मैंने दो फिल्में देखी। पहली थी बारामुल्ला और दूसरी थी हक। बारामुल्ला मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी और हक मैं सिनेमा घर में देख कर आया। अब ये दोनों ही फिल्में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो क्यों ना इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे बात करूंगा फिल्म हक की। हक एक बेहद असरदार और जरूरी कहानी है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। यह फिल्म जिग्ना वोरा की किताब बानो भारत की बेटी पर आधारित है और मशहूर साहबानो केस की भावनात्मक कहानी को फिर से दिखाती है, जिसने 1980 के दशक में पूरे देश को हिला दिया था। फिल्म की कहानी साजिया बानो यानी यामी गौतम की है, जो अलीगढ़ में अपने वकील पति अब्बास यानी कि इमरान हाशमी के साथ रहती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बिखर जाती है जब अब्बास पाकिस्तान से अपनी दूसरी पत्नी यानी कि वर्तिका सिंह के साथ लौटता है और तलाक 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 कहकर रिश्ता तोड़ देता है। अपने पिता मौलवी बशीर यानी कि दानिश हुसैन और वकील बेला यानी कि सीबा चड्डा मैम की मदद से शाजिया न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है, जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। फिल्म को बहुत सादगी और ईमानदारी से बनाया गया है। कहानी सीधी है लेकिन भावनाओं से भरी हुई है। यामी गौतम ने अपने किरदार को बेहद गहराई से निभाया है, जबकि इमरान हाशमी ने अपने रोल में संयम और सच्चाई दिखाई है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यामी गौतम के ये कैरियर की अब तक की अभिनय के मामले में सबसे बेस्ट फिल्म है। वहीं इमरान हाशमी ने भी कमाल का काम किया है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इस फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको उनसे घृणा होने लगेगी कि कोई पति ऐसा भी हो सकता है क्या। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुपर्णेश वर्मा ने। उन्होंने कमाल का काम किया है जो कि बड़े पर्दे पर साफ दिखाई दे जाता है। हक फिल्म सिर्फ एक मुस्लिम औरत की कहानी ही नहीं बल्कि हर उस औरत की आवाज है जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। हक एक ऐसी फिल्म है जो सादगी से सच बोलती है और बताती है कि न्याय और इज्जत के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। इस फिल्म में कमी मुझे क्या लगी? कमी मुझे ये लगी कि 136 मिनट लंबी इस फिल्म में मेकर्स ने सब कुछ रियल इंसिडेंट बेस्ड नहीं दिखाया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तोड़ा और मरोड़ा गया है। अगर उन चीजों को रियल बेस्ड बनाकर दिखाया जाता और पूरा विस्तार से समझाया गया जाता तो कहानी ज्यादा असरदार लगती। उन्होंने अपने मसाला डालने के चक्कर में, जो कि बॉलीवुड में टिपिकल दिखाई देता है, वो अगर ना करते तो फिल्म मुझे ज्यादा असरदार लगती। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज एक बार इस फिल्म को जरूर जाकर देखें। वो कहते हैं ना, कुछ फिल्मों को प्रमोशन की जरूरत नहीं होती और उनका कंटेंट ही उनका हथियार होता है, और उसी कंटेंट के दम पर फिल्म दर्शकों के बीच में हिट हो जाती है। और ये लाइन बिल्कुल बारामुल्ला फिल्म पर सटीक बैठती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बारामुल्ला फिल्म के बारे में। बारामुल्ला एक दिल छू लेने वाली फिल्म है जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच छिपे दर्द और सच्चाई को दिखाती है। कहानी एक पूर्व एमएलए के बेटे के गायब होने से शुरू होती है, जिसकी जांच के लिए डीएसपी रिजवान सैयद यानी कि हमारे मानव कौल अपनी पत्नी गुलनार यानी कि भाषा सुंबली और बच्चों के साथ बारामुल्ला आता है। धीरे धीरे कई और बच्चे भी गायब होने लगते हैं और रिजवान के घर में अजीब साए और आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इन रहस्यमय घटनाओं का रिश्ता रिजवान के अतीत और 90 के दशक में हुई कश्मीरी पंडितों के दर्द से जुड़ जाता है। फिल्म की कहानी थोड़ी धीमी है लेकिन अंत तक आते आते बहुत असरदार हो जाती है। क्लाइमैक्स भावनात्मक और झकझोर देने वाला है, जिसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग देखने को मिल जाती है। मानव कौल के पास ज्यादा डायलॉग तो नहीं है, लेकिन वे अपनी खामोशी और हाव भाव से बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने अपने किरदार की कमजोरी और दर्द को बेहद सादगी से दिखाया है, जिससे पता चल जाता है कि वो कितने मंझे हुए कलाकार हैं। वहीं भाषा सुंबली जो कि उनकी पत्नी बनी है, उन्होंने इससे पहले कश्मीर फाइल्स में भी एक शानदार अभिनय किया था और वो सच में ज्यादा फिल्मों में नजर आने की हकदार है। वहीं उनके मानव कौल की जो बेटी बनी है अरिस्ता मेहता यानी कि नूरी, उन्होंने अपने मुश्किल रोल को बहुत आसानी से निभाया है। वहीं उनके भाई, छोटे भाई जो बने हैं रोहन सिंह, उन्होंने भी कमाल का किया है। अरिस्ता मेहता ने नूरी का बेहद मुश्किल किरदार इतनी आसानी से स्क्रीन पर करके दिखाया है, जो देखने में आसान तो लगता है और लेकिन आसान बिल्कुल है नहीं। जब आप ये फिल्म देख लेंगे तो आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं थकेंगे। मानव कौल और भाषा सुंबली जैसे कलाकार होने के बावजूद भी अरिस्ता मेहता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा अहमद इशाक की एक्टिंग भी तारीफ के काबिल है। मीर सरवर को ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन खुर्शीद मीर ने अच्छा साथ दिया है। अश्विनी कौल और शाहिद लतीफ अपने रोल में फिट बैठते हैं। अगर आप कुछ अलग और सोचने पे मजबूर करने वाली सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बारामुल्ला जरूर देखें। तो ये था मेरा हक और बारामुल्ला का रिव्यू। मुझे तो ये दोनों फिल्में, जैसा कि मैंने रिव्यू के शुरुआत में भी कहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। अगर आपने अभी तक ये दोनों फिल्में नहीं देखी तो प्लीज़ ये फिल्में ज़रूर देखें। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।